कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बुरी खबर है। जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कल कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं और आने वाले जो उनने कुछ स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में बताया है कि हम नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हम कौन कौन सी नई पाबंदियां लगा रहे हैं। उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले जो उनका पॉइंट है वो ये है कि हम जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी एक लिमिट में लेके आएंगे और फिक्स कर देंगे कि हमने इससे ज़्यादा इशू ही नहीं करने। अब उसका जो उन्होंने प्लान दिया है कि हम ये 2 इयर्स का प्लान लॉन्च कर रहे हैं। अब इन 2 इयर्स में से 2024 में हम जो एप्लीकेशंस लेंगे वो हमारा जो प्लान है वो है 3,64,000 एप्लीकेंट, जो कि 2023 की निस्बत 35% कम है। तो एक तो ये उन्होंने इसमें कर दिया। 2025 के लिए उन्होंने कहा जी हम 2024 एंड पे जाके डिसाइड करेंगे कि हमने कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना है। यानी ये सेम ऐसी है जो आपके स्टडी परमिट्स इशू होते हैं, जिनकी बेस पे आप वीज़ाज़ इशू करते हैं। आप वीज़ा आपका इशू होता है और आप वहाँ पे जाके स्टडी के लिए, वहाँ पे आप अपने अंडर ग्रेड के लिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेड के लिए जाते हैं, किसमें आप जाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें खुशी की खबर ये है और पॉजिटिव ये है कि ये जो कैप है वो आपके जो मास्टर्स प्रोग्राम है या पीएचडी है उसके लिए नहीं है, ये अंडर ग्रेड कॉलेजेस प्रोग्राम और इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आप इन 3,64,000 के अलावा होंगे। तो एक तो ये बात क्लियर होगी। दूसरा उसमें उन्होंने कहा है कि हम अब नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को डिवाइड करेंगे प्रोविंशियल वाइज। जिस प्रोविंस के पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, जिस प्रोविंस के पास उनको अकोमोडेशन कर सकते हैं, उनको वहाँ पे ऐसा ना हो कि रश पड़ जाए, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हों। ये उस स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी खबर है कि आपको जो कोटा मिलेगा या आपका जो एप्लीकेशन होगी वो उस प्रोविंस में होगी जिसके आपको संभालने के लिए उसके पास रिसोर्सेज भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बल्क में वहाँ पे एप्लीकेंट मौजूद हैं और उनको ना जॉब मिल रही है, ना वहाँ पे अकोमोडेशंस हैं, ना और इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ हैं। तो ये उन्होंने कहा जी हम ईच प्रोविंस को उसके अकॉर्डिंगली कोटा अलॉट कर दिया करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी स्टडी परमिट्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ करेंगे। और ये प्रोविंस बता देंगे कि हमारे पास इतने डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें हम लोग इतनी सीट्स जो हैं हमें चाहिए, वो फिर इनकी म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो भी उनका कोटा अलॉट करना होगा उसको वो कर देंगे। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि विद इमीडिएट इफेक्ट कोई भी नई एप्लीकेशन अगर आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी आप कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको जिस प्रोविंस में आप जा रहे हैं जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, आपने उस इंस्टीट्यूट से या उस प्रोविंस से आपने एक अटेस्टेशन लेनी है, यानी एक लेटर लेना है जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है, तो फिर आपका वीज़ा अप्रूव होगा। यानी ये सेम लाइक ऐसी है कि प्रोविंस को पता हो कि मेरे पास इतने स्टूडेंट आ रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि प्रोविंस को या प्रोविंस हेड को ये पता ही नहीं है कि मेरे पास इस साल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आए हैं और उनका अकोमोडेशन का क्या बना, उनकी फर्दर क्या है। तो ये उस हवाले से है कि प्रोविंशियल जो लेवल पे लोग हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं वो एक लेटर इशू किया करेंगे कि ये स्टूडेंट के लिए हम इसको इशू कर रहे हैं, ये इस इंस्टीट्यूट में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने फ़ौरन ही अब से जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी आपने उसके लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो मेजर स्टेप लिया है वो लिया है क्रैकडाउन अगेंस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो इंस्टीट्यूट्स थे उनमें। यानी एक इंस्टीट्यूट प्राइवेट है, कॉलेज है, उसने एफिलिएशन ली है या उसकी वहाँ से कोई बात उन्होंने साजबाज की हुई है और वहाँ पे इनरोलमेंट्स करते हैं। उसका एक तो ये है कि उनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं होते, यानी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना काबिल नहीं है इस काबिल कि इतने स्टूडेंट को अकोमोडेट कर सके। उससे फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट को फेस करना पड़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेज और उनको बाद में वो कहते हैं अब आप अपनी इनटेक चेंज करें, नेक्स्ट इनटेक में चले जाए, हमारे पास इनटेक में सीट्स ही नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने, और पब्लिक सेक्टर में लोग जा नहीं थे रहे, तो ये बेसिकली उन्होंने इसको डिस्करेज किया है कि आप उस इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। और अगर आप उसमें जाते हैं तो आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो वर्क परमिट होता है वो नहीं मिलेगा। यानी फिर बात अल्टीमेटली यही है कि उसमें जाना ही नहीं है। तो अब आपने ये कोशिश करनी है कि जो इस तरह की पार्टनरशिप के अंडर प्रोग्राम हैं उसमें नहीं जाना, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाएं, डायरेक्ट कॉलेज में जाएं जो इसकी डायरेक्ट एफिलिएशन है। अगर उसके सब के साथ आप कोई इस तरह का करते हैं जो जिसने किसी से एफिलिएशन लेके अपना इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, उसमें आपने एडमिशन नहीं लेना। अदरवाइज़ आपके लिए नेक्स्ट आपके पोस्ट ग्रेड जो आपका वर्क परमिट होता है वो राइट्स आपके मुतासर होंगे और आपको वो इशू नहीं करेंगे। और ये जो अप्लाई होगा ये 1 सितंबर 2024 से होगा।
इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि मास्टर्स के लिए हम जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी परमिट होता है पोस्ट ग्रेजुएट, उसको हम एक्सटेंड करेंगे अप टू 3 ईयर्स, यानी ये भी सितंबर से ही इम्प्लीमेंट होगा, यानी वो उनका दौरानिया कुछ बढ़ा दिया है, 3 साल का कर रहे हैं। और उसमें भी वो उन लोगों को जो है वो देंगे फोकियत, या उसको हम कह सकते हैं कि आपको पहले उसमें तरजीह दी जाएगी कि जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के लोग होंगे, यानी मेडिसिन से हो गया, लॉ से हो गया, इंजीनियर्स हो गए, तो इस तरह के जो लोग हैं उनको ज़्यादा अकोमोडेट वो करने का सोच रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्पाउस वीज़ा थे, जो डिपेंडेंट वीज़ा थे, उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि पहले ऐसे था कि कोई भी स्पाउस वीज़ा पे चला जाता था और वहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे काम कर लेता था। अब उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होगा, अगर आप अंडर ग्रेड या किसी कॉलेज के वीज़ा पे हैं तो आपका जो स्पाउस होगा उसको वर्क अलाउड नहीं होगा। जो पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स होंगे, पीएचडी के होंगे और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के होंगे, उनके सिर्फ स्पाउसेस को ही वहाँ पे ओपन वर्क परमिट मिलेगा और वही काम कर सकेंगे, बाकी बंदा काम नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब है कि जो आप अपना स्पाउस लेके जाना चाह रहे होते हैं, तो वो भी उन्होंने काम फिनिश कर दिया है कि जी वहाँ पे जाके आपका स्पाउस आपके साथ काम करता है, कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन होती है, तो उसको भी उन्होंने कहा जी हमने बेसिकली इस सारी का नक्शल ये है कि जो अंडर ग्रेड और कॉलेजेस ने जो तबाही मचाई है वहाँ पे, और वहाँ पे जितनी फेक एप्लीकेशंस हुई, जितना वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो जलील किया गया, जितना वहाँ पे कॉलेजेस एग्जिस्ट ही नहीं थे कुछ कर रहे, फेक कॉलेजेस और बोगस कॉलेजेस, और इन सारे की वजह से ये सारा उनको ये करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ जो मास्टर्स और पीएचडी वाले लेवल के लोग हैं उनके लिए एज़ यूजुअल ये सेम ही प्रैक्टिस है और उनके लिए वो इसी तरह से एप्लीकेशन चलेंगी, बस एक दो न्यू चेंजिंग उन्होंने उसके लिए की है। तो ये 1 बाय 1 इनका स्टेप था कि इसमें ये चीज़ें ये लेके आ रहे हैं। और आप अगर कनाडा के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करें इनमें से जो प्री रेक्विजिट चीज़ें हैं इनको कंप्लीट कर लें, और भूल के भी किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना लें जिस पे इन्होंने बैन लगाया है, या जिसको ये डिस्करेज कर रहे हैं, या जिसको ये कह रहे हैं कि हम इनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं देंगे। ये जहन में रखिएगा, आप अगर अपनी क्वालिफिकेशन, आपको एडमिशन मिल जाएगा उसमें भी, यानी इसमें एडमिशन पे बार नहीं है उनका, लेकिन ये है कि वो आपकी डिग्री कंप्लीशन के बाद जब आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो वो कहेंगे भाई आप तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो, तो हम नहीं देंगे आपको ये पोस्ट जो आपका वर्क परमिट है, या आपका पोस्ट ग्रेजुएट आपकी वो आपको वर्क करने के राइट्स वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ वही डेज होते हैं जब आप उसमें फ्लोरिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और फिर आप अपनी सेटलमेंट रूट्स देखते हैं। तो ये बड़ा लाजमी पॉइंट है, इस पे ज़रूर आपने जहन में रखनी है ये चीज़ें। बाकी इंशाल्लाह इस हवाले से और भी कोई हमारे पास अपडेट होगी तो हम इंशाल्लाह इन टाइम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।